नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हम कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9। इसमें सारे के सारे चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है और उसमें भी सिर्फ 15 क्वेश्चन है, जिसमें से पहले 8 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। इवन जो पुराना सिलेबस था उसमें क्वेश्चन नंबर 16 भी था, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। इस चैप्टर में सबसे अच्छा तरीका क्या है क्वेश्चन सोल्व करने का कि आपको फिगर समझ आना चाहिए। अगर आपको फिगर समझ आ गया तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपको फिगर समझ नहीं आया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए ऐसे ही कि एक बिल्डिंग है और एक है टावर। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है टावर और ये क्या है, बिल्डिंग। तो हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे, कि जो बिल्डिंग के टॉप पे टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कैसे बनेगा, वो ऐसे सिंपल सा बनेगा कि बिल्डिंग का टॉप और टावर का फुट। ये हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, आप सभी साथ के साथ सोल्व करने की कोशिश कीजिए, 30 डिग्री। और फिर जो ये टावर के टॉप से हमें एंगल दिया गया है एलिवेशन का, जो बिल्डिंग के फुट पे पड़ रहा है, वो है 60 डिग्री। ये छोटी सी बात हमें कही गई है। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, की जो बिल्डिंग है इसकी कितनी ऊंचाई है। और हमें दिया क्या गया है, हमें कहा गया है कि जो ये टावर है हमारा, ये 50 मीटर का है। ये हमें दिया गया है। अब आपको ये बात सबसे पहले जब क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करोगे तो आपको लिखनी है गिवन कि ये एक टावर है, हम इसको यहाँ पे नेम दे देते हैं। आपको लिखना पड़ेगा लेट ए बी इज ए टावर एंड सी डी इज अ बिल्डिंग। तो हमें कहा गया है कि हमें गिवन है 50 मीटर टावर की ऊंचाई है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सी डी। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा। हम सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल, देखिए समझिए अच्छे से, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो जब हम इस ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं तो इसमें एंगल कौन सा है, 60 डिग्री वाला। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे ए बी बाय बी सी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू क्या होता है, 10। और 10 यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 60 डिग्री। तो ये बात लेके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब हमें जो जो दिया गया है हम कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 50, बी सी तो हमें भाई यहाँ पे निकालना पड़ेगा पहले। 10 60 कितना होता है, √3। तो हमारा जो BC आ गया वो आ गया 50। यहाँ पे हमने ये क्या किया, ये जो √3 था यहाँ चला जाएगा और BC ऊपर चला जाएगा, 50 √3। तो अगर डेनोमिनेटर में कोई भी टर्म जिसके ऊपर रूट होता है ऐसे आ जाता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। तो आफ्टर रेशनलाइज दिस वी गेट, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो अब ले लेते हैं दूसरे वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CDB या DCB। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो कितना है, एंगल कितना दिया गया है, 30 डिग्री का। तो हमें यहां पे क्या लेना है, हमें लेना है DC बाय BC। तो क्या है, ये भी परपेंडिकुलर बाय बेस है, ये है हो गया 10 और यहाँ पे एंगल कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। तो DC हमें निकालना है जी। BC की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने निकाल ली थी। तो हमने क्या निकाला था, 50 √3/3। तो मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट पुट करूं तो ये जो 3 है यहाँ पे आएगा और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए होंगे आप, 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1 √3। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 3DC इज इक्वल टू 50 √3 इज इक्वल टू 1 √3। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपल सी एक चीज करनी है, हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 √3DC इज इक्वल टू 50 √3। ठीक है, तो ये DC हम यहाँ पे अगर अकेला रखें और 50 √3 के नीचे हम 3 √3 लेके जाएं तो √3 से √3 यहाँ पे कैंसिल। और उसके बाद हम क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे 50/3। तो 50/3 आपका आंसर आपके सामने आ गया। अब हम इसके डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 6 या 18। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया,
आपके सामने आपका आंसर आ चुका है कि ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है। ये आपके पास आपका आंसर आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है एक मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको कहूं, लेकिन जितना मोस्ट इजीएस्ट मैं आपको कह रहा हूं उतना ही वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपने उसकी स्टेटमेंट पढ़ने में थोड़ी सी भी कोई कमी छोड़ दी। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। सबसे पहले आपको वही आना चाहिए भाई, फिगर ड्रॉ करना। फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें इन्होंने कहा गया है कि दो पोल हैं वो इक्वल हाइट के हैं। सबसे पहली बात हमें पता चल गई कि जो हाइट है दोनों पोल्स की, दोनों खंभों की, वो इक्वल है। वो एक रोड के, मतलब आप हमें यहाँ पे सबसे पहले फिगर देखिए, ये एक रोड है। मैं आपको समझा देता हूँ फिगर कैसे बनाते हैं। एक पोल यहाँ पे खड़ा है, एक इस यहाँ पे खड़ा है। रोड के दोनों किनारों पे दो पोल खड़े हैं ऐसे, ठीक है भाई। ऐसे दो पोल खड़े हैं। सबसे पहली बात हमें क्या कही गई थी कि जो ये पोल है इनकी जो हाइट है वो बिल्कुल इक्वल है। तो इन दोनों की हाइट हमने इक्वल ली। अब हमें क्या कहा गया है, अगली बात क्या कही गई है, ये जो रोड है ये 80 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। 80 मीटर चौड़ाई इसकी रोड की है। तो इसके बाद हमें क्या बात कही गई है कि इस रोड पे कोई एक ऐसा पॉइंट है जो मैं यहां से मान लेता हूं, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहां पे से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक इस यहाँ पे टॉप पे और एक दूसरे पोल के टॉप पे। तो एक कहा गया है 60 डिग्री का, एक कहा गया है 30 डिग्री का। तो अब आप खुद सोचिए कौन से वाला 60 का होगा, कौन सा 30 का। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको यहाँ पे देखना है, तो आप इस पोल के ज्यादा नजदीक है, तो आपको अपनी गर्दन ज्यादा ऊंची उठानी पड़ेगी। तो ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। और यहाँ पे आप खड़े होकर इधर देख रहे हैं, तो इतनी ज्यादा ऊंची उठाने की जरूरत नहीं है गर्दन। तो ये हो गया 30 डिग्री का। इतनी छोटी सी बात इन्होंने हमें यहाँ पे कही। अब हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा हम आगे सोल्व कर सके। हमें निकालना क्या क्या है, एक तो हमें सबसे पहले निकालना है कि ये जो पॉइंट है बीच में, हमने जहां पे पॉइंट कंसीडर किया है, इससे दोनों पोल कितनी दूरी पर है और जो ये दोनों पोल है इनकी हाइट कितनी है। तो मैं मान लेता हूं कि जो पोल की हाइट है उसको हम h मान लेते हैं। तो अगर एक तरफ h है तो दूसरी तरफ भी h है, क्योंकि ये बात तो हमें गिवन है ना कि ये दोनों पोल्स इनकी हाइट इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे BC पॉइंट को x मान लेता हूं और टोटल ये है 80, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी हमारा 80 माइनस x। आशा करता हूं यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं, ट्रायंगल लेते हैं अपना और क्वेश्चन हमारा सोल्व करते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है जी, ये मान लीजिए पहले ABC। तो AB बाय BC, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होता है, tan थीटा। थीटा कितना है जी यहाँ पे 60। इतनी बात समझ में आ गई। ए बी की वैल्यू हमने मानी है h। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन लिखना सोल्व करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि h हमने कंसीडर किया है, लेट h इज द हाइट ऑफ पोल, ठीक है। ये बात हमें लिखनी पड़ेगी। BC हमने कितनी मानी है, x। tan 60 होता है √3। तो h यहाँ पे हमारा कितना आ गया, x अंडर √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक हमारा क्वेश्चन कुछ सोल्व हो चुका है। सबसे अच्छी बात क्या है इस चैप्टर की, आपको अगर फिगर आपने अच्छे से ड्रॉ कर दिया और आपने क्वेश्चन को शुरुआत करके एक दो स्टेप तक निकाल लिया, तो आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिल जाएंगे। फिर हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ। इन ट्रायंगल DCE, इसमें भी हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर यानी ED बाय बेस। बेस कितना है जी, CD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री, h बाय CD की वैल्यू हमारी कितनी है, 80 माइनस एक्स। tan 30 की होती है जी 1 अंडर √3। तो अब मैं इसको अगर यहां पे सोल्व करूं इस साइड, तो h की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, x √3 बाय 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय अंडर √3। यहां तक आप सभी के समझ आ गया होगा। बहुत इजी है यहां तक ये क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाई √3, √9 जो होता है 3, x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो ये x इधर आके हो गया 4x इज इक्वल टू 80 और x की वैल्यू 80 बाय 4। तो x की वैल्यू आ गई जी हमारी 20। तो x की वैल्यू अगर 20 आ गई तो हम लिखेंगे कि ये जो पॉइंट C है इससे जो पोल AB है वो कितनी दूरी पर है, 20 मीटर, ठीक है। और ये जो पॉइंट D है ना, ये जो पोल है ED, इससे जो पॉइंट C है वो कितनी दूरी पर है, 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। तो दो आंसर हमारे आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना था, हमें इसकी हाइट पता करनी थी। तो h की वैल्यू हमारे पास हमने क्या लिखी थी, x √3।
एक्स की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 20, तो आप आपके पास ये भी आ गई, जो आपके पास आंसर आपका आ चुका है 20√3 इज द हाइट ऑफ पोल। किस एक पोल की हाइट है ये? जी नहीं, दोनों के दोनों पोल्स की यही हाइट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो इसका तो आपके पास फिगर भी दिया गया है, ये देखो आपके मैथ में इसका फिगर भी दिया गया है। मैं इस फिगर में ही अगर आपको ये क्वेश्चन समझाऊं तो इसमें क्या कहा गया है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। मान लीजिए ये एक टीवी टावर है, ए भी एक टीवी टावर है, ये एक नहर के किनारे पर खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। कि ये बीच में यहाँ पे नहर जा रही है, नहर के दूसरे किनारे पे कोई एक पॉइंट है जहां से इस टावर के टॉप पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद हमें क्या कहा गया है, from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the floor of tower foot of tower the angle of elevation of the top of tower is 30 डिग्री। कि ये जहां पे पॉइंट है ना सी, जहां से 60 डिग्री का एंगल बन रहा था टावर के टॉप पे, उससे 20 मीटर आगे चल के कोई एक और पॉइंट है जहां से टावर के टॉप पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये बात हमें यहाँ पे इन्होंने कही। और हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो पूछा गया है कि ये जो टावर है ए बी, इसकी हाइट कितनी है, और उसके बाद पूछा गया है ये जो नहर है बीसी, ये नहर है, इसकी जो विड्थ है, मतलब ये नहर कितनी चौड़ाई में से है। तो ये बात हमें कही गई है। अब हम चलते हैं सेम, सबसे पहले ये जो टावर है हम इसकी हाइट मान लेते हैं। कितनी मानोगे इसकी हाइट? इसकी हाइट आप मान लीजिए h। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर हम देखें तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बाय बी सी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू कितना होता है 10। तो 10 60, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 है पहले वाले ट्रायंगल में। तो ए बी हमने मान लिया h, बी सी हमने मान लिया x, दोनों की दोनों चीजें हमें निकालनी है। 10 60 होता है जी √3 के इक्वल। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो h की वैल्यू आ गई आपके पास जैसे पहले क्वेश्चन में आई थी x√3। यहां तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी डी की तरफ आप चलिए, यहां पे भी परपेंडिकुलर बाय बेस ही बनाएंगे, ए बी बाय बी डी। यहां पे एंगल है जी हमारा 30 का, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 10 थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। क्वेश्चन, अब देखिए ये जो बी डी है ये किसके इक्वल है, सी डी प्लस बी सी। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, सी डी की वैल्यू कितनी है 20 और इसकी मानी है जी हमने x। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी हमने माना है h, बी डी की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस 20, 10 30 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/√3। अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। h की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x√3 कहां से आया, ये देखिए यहां से आया, बाय x प्लस 20 इज इक्वल टू 1/√3। अब देखिए यहां पे चलिए हमारे साथ आगे, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब तो सोल्व कर ही लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 20, यहाँ पे x इधर जाके माइनस का, और x की वैल्यू आ गई 10। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये जो नहर है ये कितनी चौड़ी है, ये है जी 10 मीटर चौड़ी। उसके बाद ये जो टावर खड़ा है ना नहर के किनारे पे, ये कितनी इसकी हाइट है वो हम निकाल लेंगे, h इज इक्वल टू x√3, ये हमने यहाँ पे निकाली हुई है। x की वैल्यू है जी हमारे पास 10√3 मीटर इसकी हाइट है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग दी गई है। ठीक है, डायग्राम ही बनाना सबसे पहले कंपलसरी है, और एक उसके सामने दिया गया है ये टावर। तो ये सिर्फ हमें छोटी ही चीज दी गई है, और हमें कहा गया है कि ये जो द एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब इस बिल्डिंग के टॉप से एक एंगल बन रहा है टावर के टॉप पे। तो वो जो टावर के टॉप पे एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, सिर्फ सबसे पहले तो वही बात लिख लीजिए आप, वो बन रहा है जी 60 डिग्री का। ये बात इन्होंने यहाँ पे सिंपल कही है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई एंगल बनाना है तो ये जो नीचे वाले है बेस, इसके पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इतनी बात आपके समझ आ गई। ये एंगल है जी 60 डिग्री का, ये आपका टावर है, ये आपकी एक बिल्डिंग है जिसकी हमें 7 मीटर हाइट दी गई है। उसके बाद इन्होंने कहा है हमें कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहां से टावर के फुट पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब कि एक बंदा अगर यहां खड़े होके देखे
तो जब वो यहाँ पे देख रहा है टावर के टॉप पे, तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। लेकिन अगर वो नीचे देखे, टावर के पैरों में देखे, तो जो एंगल है वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो बन रहा है 45 डिग्री का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा, आप यहाँ पे उसको बनाएंगे 45 डिग्री का। ये एंगल बन गया जी 45 डिग्री का। तो ये जो एंगल है, अब हम ये देखिए, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। इन दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट कर रही है, तो ये लाइन कौन सी होती है, लाइन ऑफ ट्रांवर्सल। तो जो लाइन ऑफ ट्रांवर्सल के इस साइड वाला और इस साइड वाला एंगल होता है वो होते हैं सेम। ये कौन से एंगल होते हैं, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अब आपका जो डायग्राम है वो कंप्लीट है। अब आप यहाँ पे नेमिंग कर लीजिए। अब चलते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ईसीडी में। अब हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको वही पता होना चाहिए कि हमें पूछा क्या गया है। हमें पूछा गया है कि हाइट कितनी है इस टावर की, ए से लेके सी तक इसकी हाइट कितनी है, हमें ये बतानी है। तो ईसीडी में हम क्या लेंगे, ईडी बाय डीसी। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, बाय में बेस क्या होता है 10, और थीटा कितना है 45 डिग्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ईडी दिया गया है हमें 7, यहाँ पे है डीसी, और 10 45 हो गया 1। तो जो डीसी है उसकी वैल्यू हो गई 7। तो डीसी हमने यहाँ पे निकाल लिया 7। अब एक बात बताइए, हमने ये जो लाइन ड्रा की थी ये किसके पैरेलल की थी, इसके पैरेलल की थी, इसी के सेम लाइन है, तो ये भी 7 हो गया। अब ये एक फिगर है, फिगर क्या है, इसकी 4 आर्म्स हैं, तो 4 में से अगर 3 सेम हो गई तो ये जो सामने वाली है ये भी सेम। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया जी हमारा स्क्वायर, जिसकी चारों की चार जो साइड्स हैं वो इक्वल है। तो अब हमें हमारे पास ये बीसी निकल गया। अब हम चलते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में। ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक सोल्व, जो डिफिकल्ट था वो हो गया। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई। इसमें एंगल है 60 डिग्री का। इसमें आप मान लीजिए ए बी, बाय में ये जो हमने लाइन कंसिडर की है बीई इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 60 डिग्री। तो ए बी कितना है जी हमारा, ए बी तो हमें फाइंड करना है, बी ही हमने निकाला है 7, टेन 60 की वैल्यू है जी √3। तो ए बी की वैल्यू हो गई यहाँ पे, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 √3। तो अब हमारे पास हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए सी। तो ए सी किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी हमारा निकल के आया 7 √3 और बी सी आया 7। आप 7 को कॉमन ले लीजिए, √3 + 1, ये हमारी हाइट आ गई टावर की। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, हम इसको भी डायग्राम से ही सोल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा गया है कि एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। सिंपल भाषा में अगर हम समझे, सी के बीच में, समुद्र के बीच में एक 75 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, और कोई बंदा यहाँ खड़ा है। यहाँ पे खड़ा होके हम इसको नेम दे देते हैं एक बिल्डिंग को ए बी। यहाँ पे खड़ा होके वो शिप देख रहा है, एक शिप पहुंचा यहाँ पे, एक शिप पहुंचा यहाँ पे। तो वो इस शिप को भी देख रहा है, इस शिप को भी देख रहा है। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब कोई बंदा ऊंचाई पे खड़ा होकर नीचे की तरफ देखेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जब वो यहाँ पे खड़ा होकर देखेगा तो हमें सबसे पहले तो बनाने हैं जी एंगल। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हम नीचे वाली लाइन के हॉरिजॉन्टल, मतलब पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, वो बंदा इस सिप पे भी देख रहा है, इस सिप पे भी देख रहा है, तो वो दो एंगल बन रहे हैं, एक पहले सिप पे, एक दूसरे सिप पे। सिंपल सी स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन की। लेकिन हमें क्या कहा गया है कि जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाए तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे घुमा लेंगे। तो अब हमारी जो लाइन है वो ये लाइन है, ध्यान से देखिए ये लाइन है। तो सबसे पहला एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री का, फिर बन रहा है 45 डिग्री का। यहां से अगर आप डी की हेल्प से, जैसे 5th क्लास में क्वेश्चन बनाने हमने शुरू किए थे एंगल वाले, सबसे पहले 30 का ही एंगल बनेगा, फिर 45 का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे बिल्कुल भी कि कौन सा 30 का कौन सा 45 का। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये जो हमने लाइन कंसिडर की है
बीसी के पैरेलल कंसीडर की है। तो इन दोनों मतलब पैरेलल लाइन को, ये जो लाइन काट रही है ये मानी जाएगी ट्रावर्सल लाइन। एसी भी एक ट्रावर्सल लाइन है और ये हम एक यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं डी, एडी भी एक ट्रावर्सल लाइन है। तो ये जो एंगल यहाँ पे 30 का बन रहा है, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल हो जाएगा 30 का और यहाँ पे हो जाएगा 45 का। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट है। अब हमें पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि सी डी, हमें फाइंड आउट करना है कि सी भी एक शिप है, डी भी एक शिप है, इन दोनों शिप्स के बीच कितनी दूरी है। तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है इन ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पे मैं करना सोल्व कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो हम इसमें ले लेंगे ए बी, बाय में बी डी। तो ये क्या आया, परपेंडिकुलर बाय बेस, जो ज्यादातर क्वेश्चन में हम लेते आ रहे हैं। और मैंने आपको एक बात और बताई थी पहले एक क्वेश्चन में कि जहां पे 45 डिग्री का एंगल हो तो कोशिश कीजिए 10 या फिर कोट लेके ही सोल्व कीजिए, क्योंकि 45 की वैल्यू होती है 1, तो आसान हो जाती है कैलकुलेशन। तो ए बी की वैल्यू है 75, बी डी, और यहाँ पे 45 की वैल्यू है 10, 45 1। तो बी डी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 75 निकल के। हम इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अब हम ले लेते हैं जी बड़े वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें हम ले लेंगे ए बी, बाय में बी सी। तो बी सी क्या है, बी डी प्लस सी डी। सी डी हमें फाइंड करना है, इसको आप एक्स मान सकते हैं। तो सी डी हमें फाइंड करना है, तो हम लिख लेंगे एक्स प्लस 75। देखिए हमने इसको तोड़ के पहले ही लिख लिया है, एंगल है 1030। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, यहां तक सभी के समझ आ गया होगा। ए बी की वैल्यू अगर हम पुट करें, हमारे पास पहले ही है, लाइट हाउस की जो हाइट है वो है 75। ये हो गया एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू 1/√3। अब चलिए इसको सोल्व करते चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 75। एक्स हमें निकालना है, एक्स को एक तरफ रखिए, बाकी दूसरे को दूसरी तरफ। तो 75 कॉमन, √3 - 1 आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 खुद से सॉल्व करके देखा है तो 14 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका तो डायग्राम भी हमें यहीं पे दिया गया है। देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूं। एक लड़की यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, ये एक लड़की खड़ी है। इसकी जो हाइट है वो हमें दी गई है 1.2 मीटर। ठीक है जी, ये यहां से देख रही है, एक जो बैलून है वो यहाँ पे फ्लाई कर रहा है हवा में। एक बैलून यहाँ पे हवा में फ्लाई कर रहा है और ये लड़की इस बैलून को देख रही है। ये जो बैलून है ना, ये जमीन से कितनी ऊपर फ्लाई कर रहा है, 88.2 मीटर। ठीक है, इतनी बात आपके समझ आ गई। तो अब ये जो लड़की देख रही है, ये कहां से देख रही है, अपनी आंखों से। तो इसकी आंखों से इस बैलून पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। इतनी बात आपके समझ आ गई। अब कुछ देर में ये जो बैलून है ये उड़ के यहां चला गया। अब ये लड़की इस बैलून को यहां से देख रही है। अब जो इसकी आंखों से एंगल बन रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं 30 डिग्री का। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है जी, तो ये भी हो गया टोटल 88.2 मीटर जमीन से ऊंचा ये उड़ रहा है। तो 88.2 मीटर अगर ये बैलून जमीन से ऊंचा उड़ रहा है, 1.2 मीटर जो लड़की की भी हाइट है, तो हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो 88.2 माइनस 1.2 हमारे पास 87। तो यहां से लेके यहां तक हमारे पास जो हाइट है बैलून की, यानी लड़की की आंखों से लेके बैलून तक जो हाइट है वो अब 87 मीटर हमारे पास बची। तो अब इन्होंने हमें क्या कहा है, ये जो एंगल 60 डिग्री था, कुछ देर बाद देखते देखते ये बैलून थोड़ा आगे गया और लड़की वहीं खड़ी है और अभी ये एंगल सिर्फ 30 डिग्री का रह गया। तो इस बैलून ने यहां से लेके यहां तक कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, ये हमें निकालना है। तो अगर हम इसको यहाँ पे नेमिंग करें, ए बी सी डी ई, तो आपका जो बैलून है वो बीसी था, अब वो है ईडी।
तो हमें क्या निकालना है, हमें सीडी ही तो निकालना है, सीडी ही तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे फिगर को यहां से। अब हम सबसे पहले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल जो छोटे वाला है, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहां से हमें क्या लेना है, बी सी बाय में ए सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 10, और टेन थीटा कितना है 1060। तो बीसी कितना है जी अपने पास, ध्यान से, अब है 87। एसी कितना है जी हमारे पास, हमें निकालना है 1060 कितना है अपने पास, √3। तो एसी की वैल्यू आ गई 87 बाय में √3। अब अगर √3 ऐसे डेनोमिनेटर में आ जाए तो हमें क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन। तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको कट कर दें 29 √3। यहां तक हमारा सोल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें बड़े वाला ट्रायंगल लेना है ई डी ए। तो इन ट्रायंगल ए डी ई है, बिल्कुल सिंपल सी बात। हाँ जी, ए डी ई में हमें क्या करना है, हम लेंगे ई डी बाय में ए डी। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 10, थीटा की वैल्यू अब है हमारे पास 30 डिग्री, ईडी की वैल्यू है 87। ईडी कितना है जी, ईडी तो हमें निकालना ही है, 1030 होता है 1/√3। एडी की वैल्यू हो गई 87 √3। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सीडी। तो सीडी क्या है, अगर हम एडी में से एसी को माइनस कर दें तो सीडी ही तो बचेगा। एडी की वैल्यू है 87 √3 माइनस 29 √3। तो ये हो जाएगा 58 √3। तो ये आपका आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, 87 में से 29 घटाओगे तो कितना आएगा, 58। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो गया जी सोल्व। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जोन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा, जितना मतलब जल्दी से आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ, प्लीज उसको कमेंट में जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी से सोल्व कर लिया। अब देखिए, इस क्वेश्चन की जो आप स्टेटमेंट समझोगे तो शायद आपको समझ नहीं आए। मैं आपको डायरेक्ट फिगर से बताता हूँ कि क्वेश्चन में है क्या। एक स्ट्रेट हाईवे है और उस पे एक टावर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक टावर खड़ा है, नीचे से एक सड़क जा रही है, एक पर्सन इस टावर के ऊपर खड़ा है यहाँ पे, और वो नीचे एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, जो कार हाईवे पे यहाँ पे चलती आ रही थी। तो वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि उसकी आंखों से, ठीक है जी, उसकी आंखों से कोई यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ रिसेशन। वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। थोड़ी देर बाद ये कार यहाँ पे आ गई, अब उसकी आंखों से जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। यही बात इन्होंने हमें क्वेश्चन में कही हुई है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री के एंगल तक जो समय लगा एंगल बदलने में, जैसे बैलून वाले में बना समय लगा था, इसी जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको 6 सेकंड का टाइम लगा। तो अब ये कह रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे ही नीचे देखता रहूं और ये टावर के बिल्कुल पास तक अगर गाड़ी आ जाए तो कितने टाइम में ये गाड़ी टावर के बिल्कुल पास नीचे आ जाएगी, मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले तो अगर एंगल ऑफ रिसेशन बनाना है, आपको एक लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसके पैरेलल होगी। तो आप सबसे पहले यहाँ पे एंगल बनाओगे 30 डिग्री का, यहाँ पे बनाओगे 60 डिग्री का। आप उल्टा करके देख सकते हो, पहले 30 का बनेगा फिर 60 का बनेगा। और पहले भी वैसे भी जो एंगल है वो 30 डिग्री का बन रहा था, फिर थोड़ी देर बाद 6 सेकंड बाद वो 60 डिग्री का हो गया। तो ये लाइन ऑफ ट्रांवर्सल है, पिछले वाली ही कंडीशन आ गई। यहाँ पे हो गया आपका 30 डिग्री, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। अब आप इसको नेमिंग कर सकते हैं। हमें निकालना क्या है, पता होना चाहिए आपको बीसी। तो हमें फाइंड क्या करना है जी, फाइंड करना है बीसी। तो बीसी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोगे इन ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में हम क्या करेंगे, ए बी बाय में बीसी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1060 परपेंडिकुलर बाय बेस, और थीटा की वैल्यू है 60। हमें निकालना है ये, हम इसको मान लेते हैं x। तो ए बी
बाय में x tan60 होता है √3। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, x√3। तो अब अगर कोई बच्चा साथ के साथ क्वेश्चन सोल्व कर रहा है वो समझ गया होगा, किसी और क्वेश्चन में भी x√3 आया था। अब हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़े वाला ट्रायंगल ले लीजिए, इसमें ए बी, बाय में बी डी। तो बी डी क्या है, बी सी प्लस, नहीं, बी सी प्लस सी डी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, x+6, एंगल कितना है, tan30 कितना होता है, 1/√3। ए बी की जगह हम पुट कर सकते हैं x√3, यहाँ पे हो गया x+6 और यहाँ पे 1/√3, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे हो जाएगा x+6। x को आप इस साइड लेके जाइए, ये हो गया 2x = 6। x की वैल्यू आ गई 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। कार को D से C पे पहुंचने पे लगे थे 6 सेकंड, लेकिन C से B पे पहुंचने पे जो हमें निकालना था लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड। देखिए अब आप ये एक्सरसाइज आपकी कितनी जल्दी से सोल्व हो गई और आपको एक एक क्वेश्चन इसका समझ आया होगा। जल्दी जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम क्वेश्चन कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए जो न्यू सिलेबस है उसमें इस क्वेश्चन को कट किया गया है, लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ता है, 2 से 3 मिनट में हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, पढ़िए इसकी भी स्टेटमेंट आप। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। और हमें कहा गया है कि आप टावर की हाइट प्रूव कीजिए 6 मीटर, जैसा 6th चैप्टर है ना आपका, उसी हिसाब का कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए हम भी सोल्व करते हैं, 6th चैप्टर भी तो आप सभी को सोल्व करना ही है, प्रूव करने वाला कर लेंगे जी प्रूव, कोई भी दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे ही समझिए, एक टावर है, इस टावर से मतलब इस टावर के बेस से 1.4 मीटर दूर है और एक पॉइंट है 9 मीटर दूर टोटल। ये टोटल यहां से यहां तक 9 मीटर, ये 4 मीटर, मतलब ये यहां से यहां बची 5 मीटर। तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक 9 मीटर दूर वाले पॉइंट पे, एक 4 मीटर दूर वाले पॉइंट पे। हमें कहा गया है प्रूव कीजिए कि ये हाइट 6 है। एंगल कितने बन रहे हैं हमें कुछ नहीं कहा गया है, हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि जो दो एंगल बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल का जोड़ जिनका जोड़ 90 डिग्री हो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो अगर हम एक एंगल को मान लें थीटा, तो दूसरे को हम मानेंगे 90 माइनस थीटा। सिंपल सी बात है, चलिए अब सोल्व करते हैं इसको। एक थीटा हो गया, दूसरा हो गया थीटा, क्योंकि जो दो एंगल जिनका जोड़ 90 है, अगर हम एक को थीटा मानेंगे तो दूसरा एंगल हम कैसे पता करेंगे, 90 में से थीटा को माइनस करके। चलिए अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। ए बी बाय में बी डी इज इक्वल टू कितना है, tan थीटा। थीटा की वैल्यू थीटा ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, जो हमें दिया गया है वो तो हम पुट कर ही लेंगे। बीडी की वैल्यू हमारे पास है 4 इज इक्वल टू tan थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बाय में बी सी की वैल्यू कितनी है जी, 9। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा। तो अब क्या है, जो न्यू सिलेबस है उसमें एक्सरसाइज जो 8th चैप्टर है, ध्यान से सुनिए, जो 8th चैप्टर है उसमें सिर्फ 3 एक्सरसाइज है, उसमें से एक्सरसाइज 3rd कट कर दी गई है। उसमें एक फॉर्मूला होता था, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता था, ये होता था कोट थीटा के इक्वल। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ए बी बाय 9 इज इक्वल टू कोट थीटा। वो फार्मूला जिसने पढ़ा है मैथ में, जिनके पास पुराने मैथ है वो उसको समझ जाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा होता था कोस थीटा के इक्वल, tan 90 माइनस थीटा होता था कोट थीटा के इक्वल। अब हमें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ए बी बाय 4 मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो जनरल रूल है, और लेफ्ट राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड मतलब राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे क्या है, tan थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा, ठीक है। ए बी क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर, 9 और 4 की मल्टीप्लाई 36, tan थीटा
टेन थीटा क्या होता है 1/कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। चेंज कर लिया, टेन से टेन कैंसिल, इधर क्या बचा 1, ये 36 हम इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पे इसके ऊपर था स्केयर, इस साइड चला जाएगा ये रूट, तो ए बी कितना हो गया 6, 6 नहीं हुआ, +-6 अंडर रूट के बाद अगर हम सोल्व करें तो प्लस में भी आंसर आता है, माइनस में भी। हमें प्रूव करना था इस टावर की हाइट 6। अब किसी चीज की कोई ऊंचाई है, कुछ तो ऊंचाई होगी ही, माइनस में तो ऊंचाई नहीं होगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 6 मीटर। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, एक एक क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।